वो धार्मिक कार्य है, ना कि किसी एक सरपंच का है या किसी मेंबर का है या समिति मेंबर का है। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब कोई बड़ा मेला लगता है, जन्मदिन आता है बाबा का, या इसके अलावा जैसे गैस द्वैस आती है, जो बच्चे फ्री में मतलब एक निःशुल्क खड़े होकर के सुबह से शाम तक बाबा की सेवा देते हैं, उसका कोई चार्ज किसी पे नहीं लेते। हम ये चाहते हैं कि भी जिस तरीके से यहाँ पर जैसे कि मेला भर गया, 200 बाउंसर बुला लिए, उन बाउंसरों की ज़रूरत क्या है? गांव के ही बच्चे यदि हम सच्चे दिल से जुड़े और सेवा करें तो गांव के ही बच्चे कर रहे हैं। एक एटीट्यूड, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी संस्था, कोई भी मंदिर या कोई भी इंस्टीट्यूट किसी एक आदमी का नहीं होता, वो सबका होता है। ये एक धार्मिक संस्था है और बल्कि ये पूरे देश की है, पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। हम सबसे पहले जब सरपंच बना तो मैं आशीर्वाद देने गया, मैंने उसको एक बात रखी, भाई सरपंच साहब आप सरपंच बने पूरे गांव के, एक किसी ने वोट दी ना दी, वोटों से इसका कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं सबसे पहले जो बाबा है, श्याम बाबा, इसमें जो दिखते हैं इनका समाधान हो। उन्होंने कहा करेंगे, मैंने कहा बोला क्या क्या राय है? हमने अपनी बात रखी। सबसे पहले राय हमारी ये है कि एक तरफ तो बाबा का जो दान आ रहा है या जो भी सामान आ रहा है वो, और एक तरफ चुलकाने गाँव से ज़्यादा आमदनी बाबा की है कि नहीं है भाई? है ना? तो इस पैसे का ऐसी जगह लगाया जाए ताकि जैसे कि अभी गैस द्वैस ने त्योहारों पे, मेले पे, बाबा के जन्मदिन पे या अन्य फंक्शनों में इतनी पब्लिक आती है बाबूजी कि औरतें पेशाब करने के लिए जगह नहीं है गांव के चारों तरफ। तो ये इसमें से हम चाहते हैं कुछ पैसा, जैसे कि पहले भी बात आई, कुछ पैसा गौशाला को दिया जाए, कुछ पैसा गांव की व्यवस्था पे, लोगों की व्यवस्था पे, जो श्रद्धालु आते हैं कुछ सेट बनाए जाएं ताकि लोग गर्मियों में आते हैं उनमें बैठ सकें। या बारिश आ गई, बारिश में कोई भी गांव के चारों तरफ, इसमें सरपंच भी शामिल है, जिला परिषद भी शामिल, हम सबको लेते हैं। लोग इसलिए बनाते हैं ताकि गांव में कुछ समाधान हो। लेकिन आज पूरे गांव के चारों तरफ ना तो एक भी सेट है जिससे कि बारिश में बचाव हो सके, गर्मी में कोई बैठ सके। एक भी कोई जो यदि किसी बनिए ने या अपनी तरफ से टंकी बनवाई अलग बात है, लेकिन एक भी यदि मंदिर की कमेटी की तरफ से या संस्था की तरफ से कोई भी प्याऊ लगाई गई हो, लोग वो नकली पानी जो कि 6 रुपये 20 पैसे की एक बोतल है और वो बोतल 20 रुपये की बिकती है। हमने दूसरी बात रखी थी कि अभी जो बाबा की ये अपनी कार पार्किंग है, तो इस कार पार्किंग के लिए जो पंचायती ज़मीन है या किसी पन्ने की है, उसमें से जो बाबा का फंड है, इस फंड से 5 या 10 किले चारों तरफ लो और वो बाबा के नाम रजिस्ट्री कराओ और वो पैसा बाबा के दान में जाना चाहिए ताकि किसी की जायदाद नहीं हो, क्योंकि बाबा का ही पैसा बाबा के नाम जाए। और बहुत सारे साधन है इससे भी डबल आमदनी के। बाबा की जो ज़मीन मंदिर के चारों तरफ है, भाई दुकान जो लोग नाजायज लगा रहे हैं आकर के, निकलने की जगह नहीं, जाम लगता है। वो ये जाम क्यों लगेगा? वहाँ पर बाबा की दुकानें बना दो और पैसा जो किराया आएगा बाबा के खाते में जाने दो। भाई इस गांव की सबसे बड़ी समस्या एक और है, जैसे कि किसी की बुढ़िया दर्शन करने आ गई, रिश्तेदार आ गए, जो कि मतलब ये पता नहीं कि ये है कौन, बाहर से 400 रुपये की दिहाड़ी पे जाके यहाँ खड़ा कर रखा है। कहाँ जा रहा भाई? क्यों ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए। कभी गांव के जो लोग आए सुबह शाम भी आ जाए ना, सिक्योरिटी वाला ही रोक देता है। तो हम ये चाहते हैं भाई ये इसमें जो कुछ सुधार हो और इसके अंदर कम से कम जो बनी है उनकी संख्या कम से कम रखी जाए। जो एक ज़मीन है ये पूरे गांव की है, ना कि किसी एक मेंबर की है। पूरे गांव ने जो है पंचायती ज़मीन है गांव की है, तो इस पर गांव का पूरा अधिकार है, देश का अधिकार है, श्रद्धालुओं का अधिकार है। किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होना चाहिए और किसी के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नौजवान हो। मतलब अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं अभी बढ़िया व्यवहार करो, एक बढ़िया परिचय दो ताकि बाहर से आने वाले लोग
ये कहीं पे चुलकाना धाम पे गए थे और वहाँ बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और वहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं होती। ये बदतमीजी पर रोक लगाई जाए। एटीट्यूड जो लोगों का बना हुआ है, अपने आप को ये समझते हैं भी हम ही सर्वे सर्वा हैं या भी हमारा ही सब कुछ है, उस चीज़ को छोड़ दे। ये भगवान का है, गांव का है, देश का है, सबका है। हम तो ये कहते हैं जितने भी भाई हो सके जुड़ो। रही बात राज्यपाल जी ने कही थी कि भाई कमेटी में जो मेंबर बने 5100, भाई जो भी डिसाइड कमेटी करे 1 लाख रख लो, 5100 रख लो, 11,000 रख लो, जो मेंबर बनेगा वो देगा नहीं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई मतलब 51 से मेंबर बना जाए, 1100 से भी बन जाता है। किसी का 1100 का भी आदमी बढ़िया होने चाहिए और सेवा करने वाले होने चाहिए। दूसरा टाइम देने वाले आदमी होने चाहिए। मेंबर यदि बना दें हम, कोई भी मेंबर बन गया, मान लिया मेरे को बना दिया एज एग्जाम्पल, और मैं बाबा को टाइम ना दे सका तो मेरा मेंबर बनने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हमारी राय है गांव के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाए जाएं, 36 बरादरी से बनाए जाएं, हर एक कुनबे से बनाए जाएं और किसी को इस नज़रिए से ना देखा जाए भाई ये तो मतलब ओबीसी से है, एससी से है, एसटी सबसे हो। भाई सरपंच जो बनाते हैं हम 36 बरादरी बनाती है ना गाँव, एक आदमी तो नहीं बनाता, एक कुनबा तो नहीं बनाता ना। कोई भी इलेक्शन हो, यहाँ भी एक इलेक्शन होता है प्रधान का, सचिव का, उसमें भी सारे मेंबर वोट डालते हैं। तो अब जो मेंबर बनेंगे, पहली बार इलेक्शन हो रहा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम इलेक्शन के फेवर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, पर पारदर्शी इलेक्शन हो, समय मिले, उसमें समय इतना मिलना चाहिए, 2 महीने 1.5 महीना पहले लिस्ट जारी होनी चाहिए। उन सभी मेंबरों के नंबर जो अभी समिति के मेंबर हैं, उस लिस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए ताकि दूसरा जो मेंबर खड़ा हो वो भी फ़ोन करके ये कह सके भाई मैं भी खड़ा हूँ। तो हमारी ये राय है जी। बाकी हमारा उद्देश्य है या इस गांव का उद्देश्य है, पंचायत का उद्देश्य है, मेरे भाइयों का उद्देश्य है, किसी का भी उद्देश्य है ना किसी से झगड़ा करना, ना किसी के प्रति द्वेष भावना की। हम चाहते हैं भाई बढ़िया काम हो और समिति के मेंबर बढ़े, गांव के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हों, कुछ समस्याओं का समाधान हो, पानी की व्यवस्था गांव के चारों तरफ 2-4 टंकी बनवाई जाएं, शेड बनवाए जाएं। उसके बाद में पार्किंग की सुविधा पंचायत की ज़मीन लेके कुछ पैसा पंचायत दे, कुछ पैसा मंदिर वाले दें और बढ़िया सुविधाएं दी जाएं ताकि ये औरतें एक दूसरे के घर में जाकर परेशान न। गर्मियों में चक्कर आके लोग गिरते हैं जब कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती। तो अच्छे काम किए जाएं, हम अच्छे काम के साथ हैं। और जी रही बात ये, हमने तो फौज में सेवा की 28 साल, जैसे ईमानदारी से वहाँ काम किया है, ऐसे ही हम तो इस गांव समाज और सबके साथ हैं जो बढ़िया काम करेगा, चाहे कोई भी हो। हमें किसी एक आदमी से वो नहीं है कि मैं उसका हूँ, नहीं, जो भी बढ़िया काम करे हमें कोई रात को बुलाए आने के लिए तैयार है। ठीक है, यदि बाबू जी कोई ये चाहे कि फलाने आदमी ने मीडिया के सामने बोल दिया, वो एक बेवकूफ़ी है या वो डरपोक आदमी है। जिस इंसान की ज़िंदगी भगवान ने लिख रखी है ना, चाहे उसके 100 दुश्मन हो जो, जब तक उसका टाइम नहीं आएगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमेशा सच बोलो, ऑलवेज भी स्पीक द ट्रूथ। और एक इंग्लिश में कहावत है भाई, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, हिंदी भी बताऊंगा उसकी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ ए मैन इज वर्कर। कोई भी आदमी किसी भी काम पे खड़ा हो जाओ, जैसे कि मास्टर जी ने उदाहरण दिया था कि फलाना आदमी इतने 16 साल पहले अप्लाई किया था एक प्लाट के लिए, अकेला आदमी था वो, 16 साल के बाद उसने प्लाट लेकर छोड़ दिया। ये तो गांव है भाई, ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है कि गांव के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बढ़ाए जाएँ, अच्छी बात है और बढ़ने चाहिए। ये सारी सुविधाएं गांव वालों के लिए होंगी। जब ज़्यादा मेंबर होंगे तो एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करेंगे, पहचानेंगे भाई ये गाँव के लोग हैं, इनको आने दो। अब गाँव से बाहर के लोग हैं वो पहचानते नहीं ना, अंदर आने, रिश्तेदारों की गाड़ी आती है उनको अंदर नहीं आने देते। भाई कहाँ जा रहा, फलाने का जा रहा हूँ, भाई कैप्टन साहब का जा रहा हूँ, कैप्टन साहब घर से फ़ोन करा, वो काम तो जानते नहीं, गाड़ी बाहर ही रोक ली जाती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा अंकुश लगे, व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया जाए, अच्छा किया जाए, हम सब के साथ हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए लोगों की इज्जत पर। बाहर से जब बड़े बुजुर्ग औरतें रिश्तेदार आते हैं उनको बदतमीजी से पेश ना आ जाए और अच्छा काम किया जाए। अच्छे काम के साथ हम सब हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यहाँ पर समापन करता हूँ। धन्यवाद।